ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज 360 में। अगली खबर झारखंड से है, जहां जीपीएससी जेएसएससी परीक्षा भर्ती से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार ने बातचीत का हाथ बढ़ाया है, लेकिन छात्रों ने बातचीत के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। क्या है वो शर्तें, देखिए इस रिपोर्ट में। माननीय राज्य सरकार जो है वो आप लोगों से वार्ता करना चाहते हैं, ठीक है, और मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आया हूँ। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपना 5 लोगों का एक डेलीगेशन बना लीजिए, जो लोग वहाँ जाके बात करेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सरकार तरफ से बात आया एसडीओ सर के पास, ये बोल रहे हैं कि सरकार हम लोग से वार्ता करने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग से वार्ता करने जा रही है। हम लोग का 5 डेलीगेशन मेंबर का चुनाव करना है। साथियों, बहुत अच्छी बात है, 12 दिन के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जागे हैं, अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि हम लोग का एक प्रस्ताव आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दे कि वार्ता जब भी होगा पब्लिकली होगा और सीसीटीवी कैमरा जिसमें बतौर मीडिया के कुछ साथी रहेंगे। कांग्रेस गठबंधन सरकार वाले झारखंड के आंदोलन की ये तस्वीर उस वक्त सामने आई जब पिछले कई दिनों से छात्र दिन रात धूप बारिश किसी भी संघर्ष की परवाह किए बिना सड़कों पर उतरे थे। जेपीएससी जेएसएससी समेत विभिन्न परीक्षा और भर्ती से जुड़े मुद्दे को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगातार 13वें दिन भी जारी है। लेकिन इसी बीच सरकार ने बातचीत का हाथ बढ़ाया है और आंदोलनकारी छात्रों को वार्ता का प्रस्ताव दिया है। हेमंत सरकार के इस पहल से समाधान की एक उम्मीद जरूर जागी है, लेकिन छात्रों ने साफ कर दिया है कि बातचीत उनकी शर्तों पर ही होंगी। छात्रों ने बातचीत के लिए हामी तो भर दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। क्या है वे शर्तें, आइए आपको बताते हैं। झारखंड के प्रदर्शनकारी छात्र से सरकार बातचीत के लिए तैयार है। एसडीओ कुमार रजत सरकार प्रतिनिधि के रूप में छात्रों के बीच पहुंचे। सरकार छात्रों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से वार्ता के लिए तैयार है। छात्र बातचीत के लिए तैयार तो है, लेकिन छात्रों की कुछ शर्तें भी हैं। छात्र चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बात करें। इस दौरान कम से कम 2 मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। उनका कहना है कि बातचीत सिर्फ सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच ही होगी। मीडिया प्रतिनिधि मीटिंग के दौरान कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। सरकार संवाद करने के लिए तैयार है, तो हम लोग ने भी बतौर पीसी के जरिए सरकार से तक ये मैसेज पहुंचाया। एसडीओ सर को भी बोला कि हम लोग भी संवाद करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, हम लोग ये चाह रहे हैं कि बात करते वक्त हम लोग के समझ कम से कम 2 कोई मीडिया वाले रहें, है ना। मीडिया के सामने ही बात करना चाह रहे हैं। रांची में जारी इस आंदोलनकारी छात्रों ने सरकार पर आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाया है। दरअसल सरकार ने बातचीत के लिए केवल 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को ही आमंत्रित किया है, जिसको लेकर छात्रों का आरोप है कि सरकार आंदोलन की एकजुटता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं परीक्षा में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामले में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सरकार की ओर से भी लगातार बातचीत करके आंदोलन को सही नतीजे तक ले जाने की जद्दोजहद जारी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सकारात्मक कल भी और आज भी बोला है। एक कमेटी भी बनाई गई है और छात्रों तक यह संदेश भेजा गया है कि वो सरकार वार्ता के लिए तैयार है। वो अपना प्रतिनिधिमंडल एक तय करके बताए और उन लोगों से सरकार ने जो कमेटी बनाई है वो बात करने के लिए तैयार है। कल हमारे सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल जाके मिली है छात्राओं के साथ और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि आप समय और उचित जगह बताएं और हम लोग वहां पे पहुंच के हमारे जो सरकार ने प्रतिनिधि मंडल बनाया है मंत्रियों का, वो जाके वार्तालाप करेगी छात्र छात्राओं के साथ। अब इंतजार है युवाओं की तरफ से, जो भी उचित जगह और समय तय किया जाएगा वहां हमारी सरकार के जो प्रतिनिधि मंडल है वहां पे पहुंच के उनसे वार्तालाप करेगी। एक तरफ राज्य सरकार लगातार छात्रों की परीक्षा में कथित गड़बड़ी के आरोपों के खिलाफ एक्शन का भरोसा दे रही है और वार्ता के लिए समिति गठित करने की बात कह रही है, लेकिन इसी बीच झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर का यह बयान सरकार के भीतर तालमेल पर सवाल खड़े कर रहा है। गलत सूचना है आप सबों को या हमारे सम्मानित मीडिया को, अगर इस प्रकार की सूचना है तो वो गलत है। छात्रों से वार्ता करने के लिए
कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ है। एक कमेटी जरूर बनी है मंत्रीगणों की, जो अभी आंदोलन चल रहा है उस पर ये नज़र रखेंगे, उस पर सरकार की ओर से रूपरेखा तैयार करेंगे। वार्ता करने की जिम्मेदारी नहीं दी गई। झारखंड के वित्त मंत्री का यह बयान साफ कर रहा है कि सरकार की ओर से मंत्रियों का जो समूह बनाया गया है वह केवल आंदोलन की स्थिति पर नजर रखेगी, न कि छात्रों से बातचीत करेगी। हालांकि वित्त मंत्री राधाकृष्णन ने सरकार की मंशा को भी साफ तौर पर जाहिर कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि हम छात्रों के लिए कितना सहायक और संवेदनशील हैं, ये छाती फाड़ के दिखाया नहीं जा सकता है। हम कर्म पर भरोसा करते हैं और हम वो सारा काम करेंगे जो छात्रों के हित में होगा। ये मैसेज उनको चला गया है। अब छात्रों के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो सरकार के साथ कब बात करना चाहते हैं, कैसे बात करना चाहते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर है। झारखंड में छात्रों का शांतिपूर्ण आंदोलन देश के लिए मिसाल तो है ही, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन के समय विपक्षी नेता राहुल गांधी के हाई वोल्टेज ड्रामा और सपा सरकार की भागीदारी को याद दिलाते हुए राज्य में विपक्षी बीजेपी ने कांग्रेस जेएम गठबंधन सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए क्या कहा, आपको सुनाते हैं। कोई दास हो, ये कांग्रेस हो या सपा हो, इन लोगों को नीट परीक्षा लीक पे, जंतर मंतर पे हड़ताल में सारे एकदम अपना जो है सो अपनी अपनी डफली बजा रहे थे, अराजकता फैलाने का प्रयास किया। ये राजनीति थी जो भी जंतर मंतर पे हुआ, और बहुत गंदी राजनीति थी। इसमें उग्रवादी तक को इन लोगों ने घुसा दिया, और इन लोगों ने जितना घिनौना काम जंतर मंतर पे किया, और झारखंड में इनकी निष्क्रियता ये साबित कर रही है कि जो भी प्रदर्शन जंतर मंतर पे इन लोगों ने किया वो पूरी तरह राजनीति से प्रेरित था। ये चूंकि फेल है हर जगह, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। झारखंड छात्र आंदोलन पर कांग्रेस और राहुल गांधी की चुप्पी को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष में रहते हुए जो दल छात्र आंदोलनों को लेकर मुखर थे, अब वह सत्ता में होने की वजह से अलग रुख अपना रहे हैं। हालांकि झारखंड सरकार ने बातचीत और कानूनी कार्यवाही का दावा तो कर दिया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि सरकार और छात्रों के बीच प्रस्तावित वार्ता किस ठोस नतीजे तक पहुंचती है या आंदोलन आगे और तेज होगा।